कल 31 तारीख को पूरे देश में जीआईजी वर्कर्स जो होते हैं, जो भी आपके हमारी सुविधा के लिए जो हर 10 मिनट पे ऑनलाइन हम एक बटन क्लिक करते हैं और चीज़ें जो हैं हमारे घर तक, दरवाजे तक जो डिलीवरी हो जाती है, इसके पीछे इन्हीं जीआईजी वर्कर्स का जो है वो हाथ होता है। लेकिन इस डिलीवरी जो बॉय होते हैं, इनकी दिनचर्या कैसी होती है और इनकी समस्याएं क्या आती है। खास करके बता दें कि 31 तारीख को जिस तरीके से जो जीआईजी वर्कर्स हैं, इनका जो है वो स्ट्राइक है, देशव्यापी स्ट्राइक है। स्विगी वालों को ये जैकेट भी फ्री में देनी चाहिए। इसके भी 500 रुपये काटे, इस जैकेट के भी। किस बात के काटे? काम आपका कर रहे हैं और पैसे हम इस जैकेट के दे, आपको फ्री में देना चाहिए ना। ये क्यों काट रहे हैं, इनसे ये पूछिए पहले। इतना कम अर्निंग है, इतना कम है, इंटेंसिव इतना कम दे रखा है क्योंकि है नहीं, हर आदमी परेशान है। लेकिन क्या करें, कहाँ जाएं? कस्टमर ना राइडर के थप्पड़ मार देता है। किस बात पे मार देता है? कस्टमर राइडर को जी, किस बात पे मार देगा? एक तो हम आपका सामान दे, ऊपर से आपसे इज्जत से बोले। राइडर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मांग यही है, राइडर के जो पैसा बननी चाहिए वो पैसा पूरा दिया जाए। भाई पहले ना मैं रियाक्टो चलाता था यहाँ पे कोटला वाले में। सर इसमें कोई भी फायदा नहीं है। 15 रुपए में 2 किलोमीटर से मिलते हैं सर इसमें। तो इनकी साइकिल की आईडी होगी ना बॉस। आईडी भी डिपेंड करती थी, आईडी भी डिपेंड करती है। अगर आप डायनेमिक ईबी भी उठाओगे ना, से ऑर्डर मारता था लाइव। अगर मैं आईडी अगर वाले मार्ट में भाई लाइव आईडी भी दिखा दूंगा ना, फिर 15 रुपए। आप लाइव आईडी दिखा दो, 15 रुपए आप ऑर्डर दिखा दोगे, मुझे 2 किलोमीटर का हो ही नहीं सकता भाई। कल 31 तारीख को पूरे देश में जीआईजी वर्कर्स जो होते हैं, जो भी आपके हमारी सुविधा के लिए जो हर 10 मिनट पे ऑनलाइन हम एक बटन क्लिक करते हैं और चीज़ें जो हैं हमारे घर तक, दरवाजे तक जो डिलीवरी हो जाती है, इसके पीछे इन्हीं जीआईजी वर्कर्स का जो है वो हाथ होता है। ये जीआईजी वर्कर्स आपको तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, इंस्टामार्ट हो। लेकिन इस डिलीवरी जो बॉय होते हैं, इनकी दिनचर्या कैसी होती है और इनकी समस्याएं क्या आती है। खास करके बता दें कि 31 तारीख को जिस तरीके से जो जीआईजी वर्कर्स हैं, इनका जो है वो स्ट्राइक है, देशव्यापी स्ट्राइक है। ऐसे में एक हमारे साथ यहाँ पे डिलीवरी बॉय हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्याएं आती हैं और क्या इनकी जो है वो मांगे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग नहीं चाहेंगे उनका हम फेस नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम बात जरूर उनकी उठाएंगे। फेस दिखाओ हमारा। क्या नाम हुआ आपका? आफ्ताब। आफ्ताब जी, आपको पता है कि जीआईजी वर्कर्स आप लोगों की जो यूनियन है जो काम करती है, उनने कल देशव्यापी स्ट्राइक ऐलान किया है। ऐसे में क्या समस्याएं हैं आपकी? सरकार से क्या मांग करते हैं? खास करके जो अलग अलग कंपनियां हैं वो अलग अलग मनमाना रेट फिक्स अपना तय की हैं। ऐसे में आपको कितने खर्चे आते हैं और कितने समय में कितना अर्निंग होता है, जरा बताइए। 250 रुपये तो गाड़ी के जाते हैं डेली। ये 250 किसके हैं? ये गाड़ी के रेंट के। अच्छा, ये आपने अलग से रेंट करा? हाँ। मतलब इसका इंस्टामार्ट जो प्रोवाइडर नहीं, उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। ये 250 रुपये रेंट के आते हैं। ये हम अपना कन्वेंस लेके आएंगे तो 250 रुपये का पेट्रोल फूकेगा। बिल्कुल ठीक है ना। 12-13 घंटे देने के बाद 750-800 रुपये हाथ में आते हैं। उसमें से इसका रेंट आता है, बाकी बचता है। इतना कम अर्निंग है, इतना कम है, इंटेंसिव इतना कम दे रखा है क्योंकि है नहीं, हर आदमी परेशान है। लेकिन क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें? मैं टीवी में आऊँ। तो आप लोगों का कुछ ये बताइए, जो स्ट्राइक कल रखा गया है पूरे 31 तारीख, बता दें कि जो भी फेस्टिवल होता है या फिर जैसे एक 1 जनवरी हो गया, साल का अंतिम दिन जो है, ऐसे में लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन जो है फूड ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इससे असर पड़ने वाला है कंपनियों पर? कंपनी में असर पड़ेगा। हमारे लिए तो 1-2 दिन की बाहर होगी, कंपनी बहुत पैसा पीट लेगी। हम 2 दिन बाद में वहीं आएंगे। ये बताइए, अगर कल को आप स्ट्राइक का हिस्सा बनते हैं, कल आप बंद करते हैं अपना आईडी, तो क्या आपका आईडी भी ब्लॉक होगा? कुछ कार्रवाई भी होती है? नहीं, आईडी ब्लॉक होगा ये तो कंफर्म नहीं है। वैसे आईडी ब्लॉक करते नहीं है ये। स्ट्राइक हमने 1-2 बार करी है, आईडी ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि ब्लॉक कर देंगे तो काम कौन करेगा? कितनों की आईडी ब्लॉक करेंगे? नहीं, ऐसा बताया जाता है कि देश में जो है आबादी बहुत है, बेरोजगारी भी उसी हिसाब से है, तो कंपनियां ये मानती हैं ना कि अगर हमारा 10 बंदा अगर स्ट्राइक पे चला जाए तो हम दूसरे बंदे हायर कर लेंगे। ऐसा कोई डर कोई नहीं, ऐसा कोई डर नहीं, कोई हायर नहीं हो सकता। आदमी खुद काम करने आ रहा है, काम ही कर रहा है, हायर नहीं कर सकते किसी को। किसी नॉलेज भी होनी चाहिए। लोगों को लोग जो नहीं काम करते हैं उनके हिसाब से लगता है ना कि इंस्टामार्ट, स्विगी, ये जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी डिलीवरी बॉय हैं, इनकी अर्निंग अच्छी खासी होती है।
एक आम आदमी दिन भर में कितना कमाता है? देखिए कभी कभी तो हम 1000-1200 कमा लेते हैं, अगर हफ्ते में 2 दिन कमा लिए तो बाकी सब दिन 600-700 रुपये रहते हैं, तो कोई सब लेवल 100 हो जाता है। आप लोग बात कर रहे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है आईडी ब्लॉक होने की? कल को हमें नहीं नहीं, ऐसे कैसे ब्लॉक हो जाएगी आईडी? हमने बात करी यहाँ पे लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी हाइड होगी, जो है सो लोग हमें ब्लॉक कर देंगे अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमें दिखाइए, हमारे आवाज़ पे चाहिए, हमारी शक्ल दिखाइए, हमारी गाड़ी दिखाइए, हमारे आईडी नंबर लीजिए, वो भी दिखाइए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। आप करेंगे तो काम वही आन के करेंगे जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। काम तो हम लोगों को करना है ना, कितनों की आईडी बंद करेंगे? स्विगी वालों को ये जैकेट भी फ्री में देनी चाहिए। इसके भी 500 रुपये काटे इस जैकेट के भी। किस बात के काटे? काम आपका कर रहे हैं और पैसे हम इस जैकेट के दे, आपको फ्री में देना चाहिए ना। ये क्यों काट रहे हैं, इनसे ये पूछिए पहले। और अगर सेल्फी के अंदर इनकी यूनिफॉर्म नहीं होए तो 50 रुपये पेनल्टी लगा देते हैं कि आपने हमारी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी। जैसे आज मैंने ये जैकेट वगैरह नहीं, मैं 500 की जैकेट खरीदूँ कि 500 की दूसरी जैकेट खरीदूँ जिसे पहन के मैं शादी ब्याह में जाऊँ या कहीं घूमने जाऊँ? इसे पहन के तो शादी में जाऊँगा नहीं, नहीं जाओगे आप? तो अब वो उसके पैसे चार्ज कर लेते हैं। देखिए इसमें भी जो है मार्केटिंग कितनी स्ट्रेटजी है, हर एक चीज़ का जो है। हेलमेट जो जाते हैं उसके भी पैसे लिए जाते हैं। हेलमेट के भी पैसे नहीं लिए जाते, वो भी हम अपनी तरफ से ही लाते हैं हेलमेट भी। ये देखिए इन्हीं से सारा मतलब कितना, मतलब इसमें अगर हम ये बात करें कि कितना इसमें दिमाग लगाया, मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को कि आप हमसे अर्निंग कीजिए और हम ही से हमारा टैग, हमारे लेवल का जो है जैकेट खरीदिए, आप जो है हेलमेट खरीदिए, और पैसा भी इन्हीं के अकाउंट से कटता है, वो भी कंपनी लेती है। इसमें भी इनको जो है वो कोई रिबेट नहीं दी जाती है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा संदीप सिंह। क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी है 10th 10th तक किए हैं। कब से कर रहे हैं डिलीवरी का काम? मेरे को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 6-7 महीने हो गए कम से कम। जी हो गए। एक युवा हैं, ठीक है, जी और आप पढ़े लिखे भी हैं, ऐसे में बताइए कि आप जब डिलीवरी देने जाते हैं, कोई भी ऑर्डर लेते हैं, पिकअप और डिलीवरी के बीच में क्या समस्याएं आती हैं, क्या रिस्क आता है? समस्या ये आती है, पहली बात कस्टमर की लोकेशन कस्टमर गलत डाल देता है। उसके बाद कस्टमर को फ़ोन करे, कहते हैं 10 नंबर गली है, 11 नंबर गली है, वो कहते हैं घर में अंदर बैठे रहते हैं, इधर आ जाओ, 4थे फ्लोर पे आ जाओ, सामान जितना है सब लेके आ जाओ खुद। हम कहते हैं इतना हम सामान नहीं लेके आ पाएंगे, आप लेके आ जाओ नीचे, जभी तो जाएंगे आगे। ठीक है। तीसरी बात ये है कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता है, आधे घंटे खड़े रहो, 1 घंटा बर्बाद हो जाता है हमारा। 15 रुपये के ऑर्डर में कहाँ जाएंगे ऑर्डर देने, ये बताइए। 15 रुपये के ऑर्डर में अगर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, अगर यहाँ से 2 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई ऑर्डर आपको आए तो उसमें कितना अर्निंग होता है? 15 रुपये। 2 किलोमीटर में 15 से 18 रुपये होता है बस। और एक डिलीवरी देने में कितना समय लगता है? एक डिलीवरी देने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर कस्टमर फ़ोन ना उठाए, उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो हमें 1 घंटा लग जाता है। कस्टमर को 2 नंबर देने चाहिए। कस्टमर को जो है वैकल्पिक नंबर भी, ऑप्शनल नंबर भी देने चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बन जाती है डिलीवर करना? जी। 1 घंटे लग जाए? जी। और कस्टमर केयर को फ़ोन करे, मतलब कंपनी वालों को, हम कहते हैं कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा, फिर वो भी आधा घंटा लगाते हैं, कहते हैं सर आप लाइन पे रहिए, हम उन्हें लाइन पे लेते हैं, वो लाइन पे फिर नहीं आते हैं। जो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, एसी गाड़ियों में, लग्जरी घर में जो लाइफ अपना स्पेंड करते हैं, अगर वो 10 मिनट में ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और खाने की चीज़ें मंगाते हैं, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपके जो है दरवाजे तक खाना पहुंचाते हैं। और आप, इनका बिल्कुल कहना है सही है कि आप लोग चाहे जितना भी मेहनत कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठाते हो, लेकिन इनके लिए जो है सोचिए ज़रा, क्योंकि इनको आप जब तक डिलीवरी आपको नहीं देते हैं तब तक इनको जो है घूमना पड़ता है। क्या समस्याएं आती हैं डिलीवर करने में? डिलीवरी में काफ़ी सारी समस्या आती हैं भैया। एक समस्या हो तो बताई भी जाए। पहली बात तो कंपनी हमें प्रॉपर नंबर नहीं देती, कस्टमर कॉल केयर नंबर मिलता है हमको। बिल्कुल। आप इनका जो होता है कॉल जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, एक्सचेंज से होता है। हाँ, उससे ही आप होता है। पहले इंस्टामार्ट में आप संपर्क करेंगे, वहाँ से कॉल जो है कस्टमर को ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसे में समय भी ज़्यादा लगता है। कस्टमर ज़्यादातर होता है ना, हम कॉल करते हैं, हम ऊपर पढ़ते हैं भाई कॉल नहीं आई, तो कहते हैं, हम उसको चेक कराते हो, कहते हैं ब्लॉक लिस्ट में नंबर पड़ा हुआ होता है हमारा। नहीं, ऐसे में होता है कि नए नए जो फ़ोन्स हैं उसमें ये ऑप्शन रहता है कि अननोन नंबर ब्लॉक कर दे, तो जितने भी अगर डिलीवरी बॉय हैं वो सबके लिए ध्यान तो उसको ध्यान रखना चाहिए ना इस चीज़ का कि भाई अगर मैंने डिलीवरी करी है, ऑर्डर मंगाया है, तो राइडर आ चुका है मेरे पास लोकेशन पे, तो खुद कॉल कर ले उस चीज़ को, वो लोकेशन। ये जो भी कस्टमर जो ऑर्डर करते हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आकाश। क्या करते हैं आप? मैं इसी में काम करता हूँ, इंस्टामार्ट में। इंस्टामार्ट में डिलीवर करते हो आप? जी सर। कितना दिन से काम कर रहे हो?
मेरे को 1 मंथ हो गया। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? 10th पास। 10th पास। क्या समस्याएं आती हैं आपको? समस्या वही है, समस्या कस्टमर की समस्या है, उससे ज़्यादा कोई समस्या और अर्निंग की समस्या है। अर्निंग की क्या समस्या है आपको? अर्निंग वही है, 15 से 25 रुपये अर्निंग देते हैं, उसमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में कस्टमर के पास पहुंचना होता है, फिर वापसी भी आना होता है, फिर कस्टमर की समस्या है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप कोई ऑर्डर डिलीवर करने गए वहीं से फिर दूसरा ऑर्डर नहीं ऐसा होता है। वापसी यहाँ आना पड़ेगा, चाहे ITO का ऑर्डर हो चाहे इंडिया गेट का ऑर्डर हो, आना दे के वापसी यहीं आना पड़ेगा। मतलब 4 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर आए, हो गए 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के कितने मिल रहे हैं हमें? 30 रुपये 35 रुपये। 35 रुपये में क्या होगा ये बताइए? उसमें हमारी चाय भी है ना, यहाँ पे चाय वाय कुछ नहीं मिलती है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, कल एक हमारे राइडर भाई गए थे कस्टमर को ऑर्डर देने, कस्टमर से बात कर रहे और एक कस्टमर बदतमीजी से बोल रहा था, ठीक है। राइडर उड़ता, वो कस्टमर ना राइडर के थप्पड़ मार देता है। किस बात पे मार देता है? कस्टमर राइडर को थप्पड़ मार जी, किस बात पे मार देगा? एक तो हम आपका सामान दे, ऊपर से आपसे इज्जत से बोले, राइडर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कस्टमर ये सोचते हैं राइडर है देगा, डिलीवरी ये थी 8 साढ़े 8 बजे की रात में। हाँ जी। सोचिए लोगों की मानवता और नैतिकता कहाँ चली गई है, और कैसे स्विगी लोग वालों- बेशर्मी की हदें पार कर देते हैं कि जो डिलीवरी बॉय आपका सामान लेके आपको डिलीवर करने जाता है आप उसको थप्पड़ जड़ देते हैं। अगर यही काम अगर डिलीवरी बॉय की तरफ से किया जाए तो क्या डर होता है? आप अगर चाहो तो आप जवाब दे सकते हो, लेकिन लोग जवाब क्यों नहीं देते? ID बंद कर देते हैं। वो जो कंपनी वाले होते हैं ना, वो कहते हैं हम तुम्हारी ID बंद कर देंगे, तुम्हारे पे पेनल्टी जोड़ जाएगी इस सामान की। कल उसी जो राइडर था ना, उस राइडर ने कस्टमर को सामान दे दिया और कस्टमर कंपनी वालों को यूँ कह रहा है कि मेरे को सामान नहीं मिला है। उसके बाद उसके थप्पड़ मार दिया गया है। क्यों मार दिया गया है? हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? एक तो हम सामान भी दे रहे हो, ऊपर से तुम थप्पड़ भी मार रहे हो। अगर हम उस पर आ गए ना तो ये कस्टमर कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? और ये कंपनी वालों ने, मान लो भगवान ना करे हमारा किसी राइडर भाई का एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, उल्टा राइडरों की गलती बताते हैं ट्रैफिक वाले जो होते हैं। और जल्दी में है, जल्दी में जा रहा है, ये नहीं इसलिए पता मारे गए। कस्टमर जल्दी करता है। असली मालूम, कस्टमर पिकअप करते कस्टमर फोन आता भैया जल्दी आइए। अभी हमने हाथ में भी नहीं लिया है, इससे हमारा वहाँ पर नाम शो जाता है कि मतलब ये राइडर लेकर आ रहा है। कस्टमर फोन आता है, अरे भैया कहाँ जल्दी आओ, अरे भैया आइटम तो मुझे रिसीव करने दो तभी तो आऊँगा मैं। इतनी जल्दी वो करते हैं और उसके बाद पहुँचने के बाद बहुत गलतियाँ होती है। परसों क्या हुआ, मेरी गाड़ी में टायर पंचर हो गया, ठीक है, बाइक का। मेरे को हो गया आधा घंटा वहाँ खड़े खड़े, तो कंपनी वालों ने मेरे ऊपर पेनल्टी जोड़ दी 320 रुपये की। तो आपके यहाँ सिस्टम में कुछ टेक्निकल इशू का मेंशन करने का ऑप्शन नहीं होता है? होता है, वो कहते हैं होता है, वो कम से कम 1-2 हफ्ते ऐसे ही चलता रहता है। हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर पैसे वैसे कुछ नहीं आते हैं, पेनल्टी जुड़ जाती है ओनली। क्या एक यूथ है, आप ये बताइए, देशव्यापी जो कल को आंदोलन चलने वाला है, स्ट्राइक जो होने वाला है, ऐसे में क्या मांग है आपकी और क्या क्या असुविधाएं देखिए आपको सर जी, झेलनी पड़ती मांग यही है, राइडर का जो पैसा बननी चाहिए वो पैसा पूरा दिया जाए। इसमें 4-5 तरह का प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है, कोई राइडर आया ID ऑन किया, उनको बताया जाता है इतना आपको एक्सेस पर ऑर्डर पे 10 रुपया मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा। पहला नंबर वो नहीं मिलता है, पहली बात। तो राइडर यही देख के आते हैं जो पे आउट पे आज इतना बनेगा, इतना इंसेंटिव आज बनेगा। तो इंसेंटिव जो है डेली वो मिल रहा है, लेकिन उसमें जो होता है पर ऑर्डर पे 5 रुपया 10 रुपया वो उसको आधा मिलता है, वो नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी प्रॉब्लम है इसमें, जो जैसे मान लीजिए कोई राइडर रात को काम कर रहा है, उसको क्या होता है, जैसे वो यहाँ से ऑर्डर उठाया रात को, अब क्या होता है कुछ कस्टमर जो होता है वो रेंटल होता है। अब रेंटल बोलता है जो 12-1 बजे रात को भी काम करता है। अब उसका गाड़ी है, मोबाइल है, खुद जान के जोखिम लेके जा रहा है। मोहल्ला में कुत्ता भी परेशान करता है, तो मोहल्ला वाले बोलते भाई रात के मत आया करो ऐसे। तो ये भी इशू होता है, कुत्ता काट ना ले। तो वो क्या होता है, राइडर फ़ोन करता है भाई आपका ऑर्डर आ गया। अब वो क्या बोलते हैं, आपको ऊपर आना पड़ेगा। अब 12 का 1, 2, 3 बज रहा है रात में पर्सनल प्रॉपर्टी में जाने का अलाउ नहीं होता है। तो रूम ओनर बोलता है जो आप जैसे हो ज़बरदस्ती तो बुला लेता है ऊपर, अब मजबूरी जाना पड़ता है, कहता है जी दूसरा राइडर आता है आपको भी आना पड़ेगा। तो मजबूरी बेचारे को ऊपर जाना पड़ता है। अब जाते हैं तो वो रूम ओनर के वजह से प्रताड़ना मिलता है, आप किसके पूछे ऊपर घुस गए, बिल्डिंग में कल चोरी होगा कुछ होगा हम फंस जाएंगे, कंपनी TL साइड हो जाएगा, फंस जाएंगे हम।
तो ये हो जाती है। पहले दूसरा प्रॉब्लम ये भी होती है, कभी कभी क्या होता है सर, अब हम जो है बदतमीजी हुआ, कुछ हुआ, कस्टमर के थ्रू हमको होता है, तो हमको क्या हो, कंपनी को कॉल करना पड़ता है। कंपनी को कभी कभी क्या होता है ना, हमको आधा घंटा लग जाता है वहीं पे खड़े होके उनसे बात करने के लिए, कस्टमर से बात करने में। नहीं कंपनी से बात करने के लिए। और कंपनी से बात ही नहीं हो पाता है, कॉल लगती है कट जाती है, कॉल लगती है फिर कट जाती है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लीजिए, हम बिहार से रहने वाले। कितना क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ कॉमर्स है कॉमर्स से आपने मतलब ग्रेजुएशन करा है? जी। ओ भाई साहब, भाई तभी तो इंग्लिश बोल रहे हैं भैया। सही, कितना दिन से आप कर रहे हैं डिलीवरी? ये 1 साल से कर रहे हैं सर। 1 साल से कर रहे हैं जी। ऐसे में अभी बताइए, दिल्ली की जो हवा है, कुछ नहीं दे रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्री कुछ नहीं मिल रहा है इधर। उसमें भी अरे कुछ भी नहीं मिल रहा फ्री, हर चीज़ का पैसा हम पे कर रहे हैं। अगर हम जैकेट ले रहे हैं उसका भी पैसा दे रहे हैं, टी शर्ट बैग का भी पैसा दे रहे हैं हम। अनलीगल है ये, अनलीगल है। जब आप बताइए, कहा जाता है आप कहीं भी जाते हैं, जैसे वी मार्ट में भी जाते हैं, वहाँ पे एक बार प्रॉब्लम हुआ था, जब आप सामान दे रहे हैं, सामान में क्या होता है, जब थैला देते 10 रुपया थैला के भी ले लेता था, तो उसका ले लेता मार्केटिंग से। जब उसमें एक प्रॉब्लम आया था, जब आप थैला देते हैं तो उस पर आपका नाम नहीं होनी चाहिए, तब थैला का पैसा लीजिए। जब आपका उस पर लोगो है, नाम है, आपका विज्ञापन भी हो रहा है, पैसा भी ले रहे हैं। आप कॉमर्स वाले हैं ना, आप कॉमर्स वाले हैं, आपने बहुत ही अच्छी इन्होंने लॉजिक लगाई, दिमाग बहुत तेज लगाया है कि पैसा भी हम ही से ले रहे हो और प्रिंट भी अपने ही ब्रांड का दे रहे हो, यानी मार्केटिंग भी खुद करवा रहे हो, हम ही से करवा रहे हो और हम ही से उसका पैसा ले रहे हो। अगर आप स्विगी का जो भी है या जो भी ब्रांड्स हैं, अगर उनके ड्रेस आप नहीं पहनते हो, जैसे जैकेट नहीं पहनते हो, हेलमेट नहीं, तो कोई आपके ऊपर कार्रवाई भी होती है, पेनल्टी वगैरह भी होता है? हाँ पेनल्टी लगती है, सर। हमारे से फोटो ली जाती है, हर उसमें सेल्फी मांगते हैं। हाँ, डिलीवरी पे। हाँ, अगर हम सेल्फी में वो चीज़ें नहीं देंगे जो रिक्वायर्ड है उसमें, तो उसकी पेनल्टी लगेगी हम पे, सीधा पेनल्टी लगती है, हैंड टू हैंड। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अब ये तो इनको ही पता होगा, इन्होंने इस तरीके से बनाया अपना कंपनी को, इसी तरीके से इसके रूल जो है, नियम है, उसी हिसाब से पहनना ही पड़ेगा, टी शर्ट आपको पहनना ही पड़ेगा, जैकेट पहनना ही पड़ेगा। और वो भी कोई फ्री नहीं है हमारे लिए, हम पैसा दे के ले रहे हैं। हम कंपनी की जैकेट भी अगर पहन रहे हैं तो उनसे बाय कर रहे हैं, कोई हमारे को फ्री में नहीं मिल रही है। अगर हम जैकेट है फिर बाद में ना अपने आप उसमें काट देते हैं पैसे, इसकी जैकेट के पैसे आ गए हैं। एक आदमी अगर मान लीजिए आज दिन का 4 बज रहा है, अगर हम बात करें कि 4 बजे तक अगर एक आदमी कितना एवरेज कमाया होगा, तो एक घंटे में एक ऑर्डर मिलता है, वो भी 15 रुपए का। आप कितने बजे से ऑन ड्यूटी? मैं हूँ सुबह 8 बजे ऐसे आया था, मैंने 4 ऑर्डर मारे हैं। दिखाइए जरा अपना, ये देखो 2 ऑर्डर। आइडेंटिटी मत दिखाइएगा बस, एक मिनट। कितने ऑर्डर पे कितने आए अब तक? ये देखो 2 ऑर्डर मारे हैं अभी तक। 7 घंटे में 200 रुपये का काम ये नहीं दिखा रहा ना इधर? हाँ जी ये हमारी है, ये देखो, ये कल की अर्निंग है 700 रुपये। आज का आपका दिखा हुआ, ये रहा आज का। ये कहाँ से दिखेगा? टुडे ना? हाँ जी ये रहा। आप ये देखो यहाँ पे, ये आज की ये अर्निंग टुडे का है। है। कितने घंटे हो गए आपको? मेरे को हो गए 3 घंटे आज। ये 3 घंटे में 91 रुपए की अर्निंग है और ये है सच्चाई। 7.5 घंटे में 300 रुपये का काम। ये देखिए 7.5 घंटे ये आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा और 7.5 घंटे में भाई की जो है वो 300 की अर्निंग है। और आपकी बाइक की रेंटल कितनी है? 6,500 मंथली, रोज का पड़ जाता है 250 रुपये कम से कम। मतलब 350 की अर्निंग हुई है और 250 आपको रेंट देना है। हाँ देना है, बिल्कुल वो तो देना ही है, नहीं दूंगा तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा। जैसे एक दिन भी लेट हो जाता है तो 500 रुपये पेनल्टी भी लग जाती है, 10 मिनट भी लेट हो गए तो 500 रुपये पेनल्टी। किस चीज़ की मतलब? बाइक रिचार्ज की, जो हम रेंटल बाइक चला रहे हैं उसकी अगर हम एक चार्ज डिले करते हैं, एक चार्ज में कितना किलोमीटर चलता है वो? एक चार्ज में ये 55 किलोमीटर। तो रोज देना पड़ता है रोज? हाँ डेली का पे करेंगे तभी गाड़ी चलाएंगे, वरना गाड़ी थोड़ी ना चलती है। एक दिन भी लेट हो जाते हैं, गाड़ी उठा कर ले जाते हैं। हाँ 6 घंटे में गाड़ी उठा के ले जाएंगे अगर हमने रिचार्ज नहीं कर रखा तो। उस पे पेनल्टी भी है 500? पेनल्टी भी 500 की। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आप यूजर है, कस्टमर है क्या? नहीं भाई मैं नहीं हूँ। तो कुछ लोग जो है वो बोल नहीं पा रहे हैं, ये कह के कि इनकी प्राइवेसी का जो है इसमें उल्लंघन हो सकता है, इन पे जो है कार्रवाई हो सकती है, इसका भी लोगों पे डर है। ये देखिए भाई साहब जो है 4.5 घंटे ड्यूटी किए हैं और इनकी अर्निंग जो है 177 है और 177 है और इनका रेंटल भी है 250 रुपये। जो ये व्हीकल चला रहे होते हैं रेंट का, उसका 250 पे करना होता है। तो जरा सोचिए कि जब कोई यूज़र के यहाँ रात को 11 बजे ये डिलीवरी देने जाते हैं, उस समय जब वो उनके थप्पड़ जड़ता है, बदतमीजी से बात करता है, तो इनके दिल पे क्या गुजरता होगा। ये हर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो ऑनलाइन डिलीवरी का जो है फ़ायदा उठाता है, एज ए कस्टमर इसका जो है उपयोग करता है। आज इनके लिए भी उसके बारे में सोचना चाहिए कि सामान से ज़्यादा इनके सम्मान की ज़रूरत है। क्या शुभ नाम हुआ? अमन कुमार तिवारी।
तिवारी जी कहाँ से हैं? मैं जेप्टो का HR रिक्रूटर हूँ। अच्छा, HR रिक्रूटर हैं। तो ये बताइए, आप रिक्रूट जो करते हैं तो ये कैसे, क्या क्राइटेरिया होता है? देखो मैं तो और कंपनियों का जानता नहीं, पर हमारी जेप्टो में 1 घंटे के 100 रुपये हैं। 1 घंटे के 100 रुपये प्लस ज्वाइनिंग बोनस दे रहे हैं। अभी हमारे स्टोर लॉन्च होने वाला है इनके बगल में ही 10 तारीख को। अच्छा, आज ये लोग जो हमारे साथ दिख रहे हैं, आप एक HR हो, ठीक है, आप शायद फील्ड में नहीं विजिट करते हो, या फिर हो सकता है अगर ग्राउंड रूट से काम किए होगे तो किए भी होगे, ठीक है। इनकी समस्याएं क्या आती हैं? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, कोई दिखा रहा है 4 घंटे में 200 रुपये भी काम नहीं करा इन्होंने। भाई दिखा रहा है 8 घंटे में इनके 400 के भी काम नहीं हुए। ये तो बहुत ही है। ये हमारे पास जेप्टो में ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही नहीं। नहीं, आप अपना ब्रांडिंग नहीं करें, मैं ये मैं कह रहा ब्रांडिंग नहीं हूँ, बता रहा। लेकिन आपके पास भी डिलीवरी बॉय होंगे ना, क्या समस्याएं आती हैं? आप एक एज HR क्या वही कंप्लेन कहते हैं, अलग अलग कंपनियों से आ रहे हैं, कोई ब्लिंकिट से आ रहा है, कोई बिग बास्केट से आ रहा है, कोई सिटी मॉल से आ रहा है। उनका भी यही कहना है, अर्निंग नहीं हो पा रही। अर्निंग नहीं हो पा रही। और किस तरीके के सपोर्ट मिलता है इनको अगर कोई पेनल्टी जुड़ता है, कोई कैंसिलेशन? हमारे पास देखो पेनल्टी वगैरह। भाई पहले ना मैं जेप्टो चलाता था यहाँ पे कोटला वाले में, सर इसमें कोई भी फायदा नहीं है। 15 रुपए में 2 किलोमीटर से मिलते हैं सर इसमें। बताइए, ये बंदा कह रहा पहले चलाता था। तो इनकी साइकिल की आईडी होगी ना बॉस। आईडी भी डिपेंड करती थी, आईडी भी डिपेंड करती है। अगर आप डायनेमिक EV भी उठाओगे ना, से ऑर्डर मारता था लाइव, अगर मैं आईडी अगर वाले मार्ट में भाई लाइव आईडी भी दिखा दूंगा ना, फिर ये 15 रुपए। भाई आप लाइव आईडी दिखा दो, 15 रुपए आप ऑर्डर दिखा दोगे मुझे, 2 किलोमीटर का हो ही नहीं सकता भाई। 15 रुपए मिले थे। देख रहे होंगे कंपनी के जो हैं ये HR है, और यहाँ पे जो है ये जो यूज़र हैं, डिलीवरी बॉय हैं, पूर्व में उस कंपनी में काम कर चुके हैं। इनका कहना है कि इतने पैसे मिलते हैं, लेकिन सामने ही ये बंदा जो है, ये लड़का जो है वो खारिज कर देता है कि ये बेबुनियाद दावे हैं। और सारी कंपनियाँ जो हैं, सारे जितने भी एम्प्लॉई हैं, वो अपनी अपनी कंपनियों के ऐसे ही ब्रांडिंग करते हैं कि हम इनसे बेहतर है, हम इनसे बेहतर है। लेकिन वीडियो के अंत में आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग घर में बैठे आज इतनी जहरीली हवाओं के बीच, इतनी ठंड के बीच, जो 10 मिनट में आप जो ऑर्डर मारते हैं, 1 क्लिक में आपकी मनपसंद चीज़ आपके जो दरवाजे पे पहुंचती है, उसे पहुंचाने वाले लोगों का भी सम्मान करिए। वो भी आपके और हमारे बीच से आए हुए आदमी हैं, उनका भी सम्मान करिए। वो भी उतने के ही हकदार है जितना आप घर बैठे इस चीज़ का डिलीवरी करने के हकदार हैं। आप भी कहीं काम करते हैं, वो भी कहीं काम करते हैं, तो ज़रूरत है हर उस बंदे का सम्मान करने का जो इतनी रात में, इतनी ठंड में जो है, जहरीली हवाओं के बीच आपको जो है आपके दरवाजे तक, आपके बेडरूम तक वो चीज़ें वो डिलीवर करता है। कैमरामैन राहुल के साथ में हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।